समय की बात है। एक अंशुनी नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान के प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिनके फल स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीत गया, सावित्री विवाह का योग हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह का योग हो गई हो, इसलिए तुम अपने लिए एक योग वर की खोज करो। पिता की बात सुनकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रम में, तीर्थों में, जंगलों में घूमने के बाद राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। उनको प्रणाम किया। अंशुपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सतवान मेरे लिए योग्य है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर अंशुपति चिंतित हो उठे और बोले, हे देवर्षि, सतवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी बोले, राजन, सतवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य में वंचित कर दिया गया है। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सतवान अल्प आयु 12 वर्ष ही आयु में से अब केवल एक ही वर्ष आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अंशुनी ने सावित्री को समझाया कि यह किसी दूसरे का उत्तम गुणों वाला पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी ने अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वर्णन करती है। अब जो भी हो, किसी दूसरे को अपना पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। पुत्री की यह हट के आगे पिता विवश हो गए। सावित्री का सतवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, सावित्री के मन में वह भय बढ़ता जा रहा था कि नारद जी के कहे अनुसार अब मेरे पति की आयु मात्र 4 दिन ही बचे हैं। सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया गया। अंत में वह आ चुका जब सतवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन में जब सतवान लकड़ियों लेने के लिए वन में लाने जाने लगा, सावित्री ने बोली कि नाथ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सतवान ने मना करने पर भी साथ नहीं मानी। वह अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में सतवान ने जैसे ही पेड़ की लकड़ी काटना शुरू करा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह पेड़ से उतर गया और सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट आ गया। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सतवान अचेत हो गई। सावित्री ने चुपचाप आंसू बहाती रही, ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे एक लाल वस्त्र में पहने हुए भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हो? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज और तुम्हारे पति का प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं। क्या कारण है कि आज आप स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सतवान धर्म और गुणों का सागर है। मेरे दूत उन्हें ले जाने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज सतवान के शरीर के प्राणों का निकालकर उसे लेकर चलने लगा। यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर सावित्री नहीं मानी। उसने अपने पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले में कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने तथा वस्तु कहा,
आगे चल। फिर सावित्री के उसके पीछे पीछे फिर चल पड़ी। यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया। यमराज ने तथा वस्तु कहा। आगे चलकर सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे फिर चलने लगे। यमराज बोले, चलो एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथा वस्तु कहकर चल पड़े। सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह फिर उसके पीछे चल पड़ी। यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, उसके सत्वान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार यमराज ने तथा वस्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उसके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, यमराज, आपने मुझे सत्वान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान, और सत्वान के बिना पुत्र कैसे संभव हो सकते हैं। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म का प्रसन्न होकर सत्यवान का प्राण छोड़ रहा हूँ, और साथ साथ तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचने लगे। उसके पति के साथ वह कुटिया में आकर देखकर उसके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी, और उन्हें देखकर अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया। धन्यवाद।